आपने कभी सोचा है भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है वहां अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना ज्यादा क्यों है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी व्हिच इज एन इंडिपेंडेंट think tank, the unemployment rate in India stood at 7.8% in September 2024. पर क्या इसका सोल्यूशन सिर्फ नई जॉब्स क्रिएट करना है या फिर एक माइंडसेट शिफ्ट से हम यूथ को जॉब क्रिएटर्स और इनोवेटर्स में बदल सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक नया सोच, एक ग्रोथ माइंडसेट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकता है। सो रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? इंडियन इकोनॉमी का असली हल समझना काफी चैलेंजिंग साबित हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एम्प्लॉयमेंट, जिसका सिचुएशन अनक्लियर और इनकंसिस्टेंट बन गया है। अलग अलग रिसोर्स से कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स और एनालिसिस मिल रहे हैं जो ये दिखाता है कि इंडिया या तो एक जॉब बूम के फेज में है या फिर एक एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का सामना कर रहा है। पर आज भी लाखों यंग ग्रेजुएट्स अपने सपनों के साथ जॉब मार्केट में आते हैं, पर करियर स्टार्ट करना उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है। नीति आयोग के हिसाब से 2030 तक 40% इंडियन वर्कफोर्स को अपने स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा टू स्टे रिलेवेंट इन ए फास्ट इवॉल्विंग जॉब मार्केट। इसके बावजूद हम सिर्फ न्यू जॉब्स क्रिएट करने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि सॉल्यूशन थोड़ा और डीप है। एक माइंडसेट चेंज जो यूथ को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपने सुना होगा माइंडसेट मैटर्स, पर क्या आप जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे कितना डीप और साइंस बेस्ड है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने अपने रिसर्च से ये प्रूव किया कि जब हम ग्रोथ माइंडसेट यानी एक ऐसा सोच जो इंप्रूवमेंट और एफर्ट पे फोकस करता है, अडॉप्ट करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक पावरफुल रीवायरिंग होती है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन को रीशेप करता है, नए न्यूरॉन्स बनाते हैं जो हमें ज्यादा एडेप्टेबल और रिजाइलेंट बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपने आप में एक मोटर बन जाता है जो हमारे गोल्स और फोकस को स्ट्रेंथन करता है और फेल्यूर को एज ए लेसन देखने में हेल्प करता है। आज के न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट्स जैसे एंड्रयू ह्यूबरमैन, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट है, उन्होंने भी ये बताया है कि प्रोडक्टिविटी और रिजाइलेंस के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैसे एक्टिव और फोकस्ड रहता है जब हम कॉन्सिस्टेंटली ग्रोथ ओरिएंटेड चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। ये चैलेंजेस ब्रेन में डोपामिन रिलीज करते हैं जो हमें मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड बनाए रखते हैं और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट को रीइंफोर्स करता है। ये ग्रोथ माइंडसेट ही है जो यूथ को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स बनाता है। जब हम अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करते हैं तो फेल्यूर एक रोड ब्लॉक नहीं बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है टुवर्ड्स लर्निंग एंड इनोवेशन। तो अगर हम अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाए और अपने आप को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स में ट्रांसफॉर्म करें, तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो हर यूथ इंडिया में अपना सकते हैं, चाहे उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये टिप्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसमें हमारा अपना एनवायरनमेंट, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्स का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं बिना एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम किए, जैसे कि सेल्फ लर्निंग और डिजिटल स्किल्स का विकास। आज के डिजिटल इंडिया में स्किल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री पे डिपेंडेंट रहना जरूरी नहीं है। लिंक्डइन और कोर्सेरा का 2023 का रिपोर्ट कहता है कि डिजिटल स्किल्स में ट्रेनिंग लेने वाले कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट रेट 35% ज्यादा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल डिग्री होल्डर्स। यूथ को चाहिए कि वो फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन रिसोर्सेस जैसे यूट्यूब, एडेक्स और गूगल का डिजिटल गैराज यूज करें टू लर्न इन डिमांड स्किल्स, चाहे वो
कोडिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या डेटा एनालिसिस। दूसरा, मेंटरशिप और नेटवर्किंग पर फोकस। इंडिया में लोकल नेटवर्क्स और मेंटरशिप प्रोग्राम्स का यूज करना आपके करियर ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। लिंक्डइन इंडिया के स्टेट्स के हिसाब से 85% लोग नेटवर्क से अपने करियर में रैपिड ग्रोथ अचीव करते हैं। यूथ को अपने शहर के स्किल्स डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, वेबिनार्स आदि में एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिवली ऐसे मेंटोर से कनेक्ट होना चाहिए जो उनके फील्ड में एक्सपीरियंस रखता है। ये मेंटोर्स आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जो कॉलेज करिकुलम से बाहर है। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाए। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का होना जरूरी है। 2019 की नीति आयोग रिपोर्ट में मेंशन है कि अगर इंडिया के यूथ एक एंटरप्रेन्योरशिप फोकस्ड माइंडसेट एडॉप्ट करे तो कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट 2% तक और इंक्रीज हो सकता। हर यूथ को अपने आसपास की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना और उनका सॉल्यूशन सोचना शुरू करना चाहिए। For example, youth can start by addressing local issues like waste management or digital solution for rural education. Innovative problem solving के ये efforts एक बिजनेस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। चौथा, नए स्किल्स रेगुलरली ऐड करें। आज के जॉब मार्केट रैपिड चेंजेस फेस कर रहा है और स्किल्स अप रेगुलेशन इज द की। 2021 की इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 60% एम्प्लॉयर्स अपस्किल्ड एम्प्लॉइज को हायर करने में प्रेफरेंस देते हैं। हर क्वार्टर या हर 6 महीने में नए स्किल्स सीखें और अपने रिज्यूम में ऐड करना आपके एम्प्लॉयबिलिटी को एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर सकता है। इसके लिए इंटर्नशिप और शॉर्ट टर्म फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स ले सकते हैं जो आपके नए एक्सपीरियंस और स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। 5, फेल्यूर से सीखने की आदत डालो। एक ग्रोथ माइंडसेट के लिए रिजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी क्रिटिकल है। स्टडीज ने यह दिखाया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रोथ माइंडसेट रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने फेल्यूर को एज ए स्टेपिंग स्टोन लिया था, उनके सक्सेस रेट 20 to 30% हायर थे। इंडियन यूथ को चाहिए कि वो फेल्यूर को सिर्फ एक सेटबैक की तरीके से ना देखे बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में ले। जैसे कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलता तो एनालिसिस करें कि आपके इंप्रूवमेंट एरियाज क्या है और अपने ग्रोथ को फोकस्ड एफर्ट के साथ वापस ट्रैक में लाए। लास्टली, समाज के लिए कुछ करने का सोच। एक और की स्टेप है एक कम्युनिटी फोकस्ड माइंडसेट का डेवलपमेंट। आज के टाइम में इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है जो कम्युनिटी ओरिएंटेड सॉल्यूशन के जरिए ही सॉल्व हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, गवर्नमेंट और प्राइवेट इनिशिएटिव जैसे स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया मिशन ऐसे आइडियाज और स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं जो कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में मददगार हो। यूथ को चाहिए कि वो अपने कम्युनिटी से जुड़ती हुई इनिशिएटिव्स को अपने करियर का फोकस बनाए और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए भी अपने आइडियाज को प्रैक्टिकल बनाए। इन सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स को अप्लाई करके इंडियन यूथ एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। उनका करियर नहीं बल्कि उनकी पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा। हर एक स्टेप आपके कंट्रोल में है और ये माइंडसेट शिफ्ट आपको लाइफ में एक यूनिक एज दे सकता है। अब ये माइंडसेट चेंज सिर्फ यूथ तक लिमिटेड नहीं है। अगर गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स भी माइंडसेट को अपग्रेड करें तो यूथ को एक नई डायरेक्शन दी जा सकती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी शिफ्ट्स जो हमारे कंट्री को जरूरी है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट अगर स्टार्टअप और इनोवेटिव आइडियाज को इंसेंटिव्स दे तो ये यूथ को जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स में बदल सकता है। साउथ कोरिया और सिंगापुर ने ऐसे इंसेंटिव से अपने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 50% तक कमी की है। और है जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स मिलकर स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करें तो यूथ को प्रैक्टिकल नॉलेज और जॉब रेडीनेस में हेल्प मिल सकता है। जर्मनी का वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम इस अप्रोच का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सिर्फ
गवर्नमेंट और यूथ ही नहीं, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स का भी रोल है इस माइंडसेट शिफ्ट में। लोकल बिजनेसेस और मेंटर्स अगर स्किल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करे तो यूथ का जॉब रेडीनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि मेंटरशिप से करियर सक्सेस में 30% तक इंप्रूवमेंट हो सकती है। हमें ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग एग्जांपल्स मिलते हैं जिन्होंने माइंडसेट शिफ्ट के जरिए अपने करियर की डायरेक्शन ही बदल दी, बिना किसी सरकारी नौकरी या ट्रेडिशनल डिग्री के भरोसे से। ये लोग अपनी मेहनत और इनोवेशन से अपना रास्ता बनाते चले गए। जैसे कि प्रफुल्ल बिल्लोरे, जो एक MBA स्टूडेंट था लेकिन अपने बिजनेस आइडिया के पीछे लगा रहा। उसने चाय बेचने का नया तरीका सोचा और आज MBA चाय वाला नाम से फेमस है। एक स्मॉल टी स्टॉल से शुरू करके आज वो करोड़ों कमाने वाला एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। यह है माइंडसेट शिफ्ट और सेल्फ बिलीफ का पावर। एक और एग्जांपल है रितेश अग्रवाल, जिन्होंने 19 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ा और ओयो रूम्स स्टार्ट किया। इनोवेटिव सॉल्यूशंस और सेल्फ मोटिवेशन के साथ रितेश ने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया और आज वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक यूथ आइकन बन चुका है, बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट या ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो किए। और फाइनली सुजीत ललवानी का एग्जांपल, जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब लेने की बजाय अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को फॉलो किया और इंस्पायरेशन अनलिमिटेड नाम की कंपनी स्टार्ट की। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर है और यूथ को पैसिव इनकम और सेल्फ ग्रोथ की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। इन सब के पास कोई खास एजुकेशनल डिग्री नहीं थी, पर इनकी माइंडसेट शिफ्ट ने इन्हें क्रिएटर और इनोवेटर बना दिया। इन्होंने बस ये सोच बदली कि सरकारी नौकरी ही सक्सेस का असली तरीका नहीं है और अपनी इनोवेटिव अप्रोच से नए राहें बनाए। तो दोस्तों, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस सिर्फ जॉब की कमी से नहीं बल्कि माइंडसेट और लाइफस्टाइल में एक बड़ा शिफ्ट लाने की जरूरत से भी है। जब हम अपना फोकस सिर्फ जॉब के पीछे भगाने से हटा के ग्रोथ और प्रोडक्टिव लिविंग पर लगाते हैं, तब हम अपनी और सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि आज जो सीरियस इश्यूज जैसे स्टूडेंट सुसाइड का ट्रेंड है, वो भी एक हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव माइंडसेट अडॉप्ट करके काम किया जा सकता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसी बारे में डिस्कस किया है, कैसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करके हम अपने लाइफ को नई डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें और ये जर्नी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये चेंज हर यूथ तक पहुंचे और एक नया भारत का निर्माण हो। आर यू रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? रिमेंबर, a change in mindset is the first step towards a better future. Let's take that step together. तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।